तो ये है श्रीमद् भागवतम छठे स्कंद के तीसरे अध्याय का 31वां श्लोक, जिसमें सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, तस्मात् संकीर्तनम विष्णोर जगन्मंगलमं सहाम महतामपि कौरव्य विधि ऐकांतिक निष्कृतम। तो संस्कृत बहुत इजी है, जब एक बार आपको पढ़ने की आदत हो जाएगी तो इसका हम आगे मीनिंग देखेंगे कि क्या बोल रहे सुखदेव गोस्वामी। तस्मात् इसलिए, therefore, संकीर्तनम द कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग ऑफ द होली नेम विष्णु ऑफ लॉर्ड विष्णु, जगत मंगलम द मोस्ट ऑस्पिशियस परफॉर्मेंस विद इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, हंसाम फॉर सिंफुल एक्टिविटीज, महताम अपि इवन दो वेरी ग्रेट, कौरव्य O descendant of the Kuru family, Vidhi, understand, Aikantika, the ultimate, Nishkritam, atonement. Transcendental translation and purport by Srila Prabhupada. Sukdev Goswami continued, my dear king, the chanting of the holy name of the Lord is able to uproot even the reactions of the greatest sins. Therefore, the chanting of the Sankirtan movement is the most auspicious activity in the entire universe. Please try to understand these so that others will take it seriously. तो ये सुखदेव गोस्वामी वो परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड में अगर सबसे मंगलकारी कोई कार्य है तो वो है भगवान के नाम का जप करना, जो हम अभी कर रहे हैं। तो ये सबसे मंगलकारी है, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, जो जप कर रहा है उसके लिए तो है ही, लेकिन उसके वाइब्रेशन पूरे ब्रह्मांड तक जाते हैं, तो पूरे ब्रह्मांड का मंगल कर रहा है। तो हम जब कर रहे हैं तो हमें पूरे ब्रह्मांड की सेवा कर रहे हैं। ये हरे कृष्ण महामंत्र के जो वाइब्रेशन है वो हमें बार बार याद रखना है कि वो साक्षात राधा कृष्ण है, और जहाँ पे राधा कृष्ण है वहाँ पे गोलोक वृंदावन धाम है, पूरा जितना भी पैराफर्नेलिया है भगवान का सरंजाम है वो सब वहाँ पे उपस्थित हो जाता है। तो हमें ये नाम को चीपली नहीं लेना चाहिए, सस्ते में नहीं लेना चाहिए। हमें जो भी सिद्धि चाहिए, भगवत प्रेम चाहिए, मन की शांति चाहिए, भौतिक क्लेश से छुटकारा चाहिए, बीमारी से छुटकारा चाहिए, कुछ भी चाहिए, ये नाम है, वो चिंतामणि है, सब दे सकता है। तो भगवान ने इतनी कृपा की है कलयुग के जीवों के ऊपर। तो वो यहाँ पे परीक्षित महाराज बता रहे कि ये एक एक्टिविटी है जो सबसे ज़्यादा मंगलकारी है, और ये करने से पूरे ब्रह्मांड का कल्याण होता है। और उसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वी शुड नोट दैट ऑल दो अजामिल चांटेड द नेम ऑफ नारायण इम्परफेक्टली, ही वॉज डिलीवर्ड फ्रॉम ऑल सिंफुल रिएक्शंस। तो अजामिल करके एक ब्राह्मण था, जिसको भी पता है, जिसको पता नहीं उसके लिए बता रहा हूँ। तो भागवतम में अजामिल की कथा आती है कि वो बचपन से ही भक्ति कर रहे थे, लेकिन एक बार उसके पिताजी ने उसको लकड़ी काटने के लिए जंगल में भेजा, तो वहाँ पे एक क्षुद्र और क्षुद्राणी को आलिंगन करते हुए देख लिया, तो उसके अंदर काम वासना जागृत हो गई। अभी वो वहाँ से हट गया, लेकिन उसका मन वहाँ पे स्थिर हो गया, चिपक गया था। तो बार बार सोच रहा था वो दृश्य को, और उसकी वजह से उसकी सेंसेस, इंद्रियाँ है वो विचलित हो रही थी, तो उसको भी भोग करने की इच्छा हो रही थी। तो बाद में वो घर पे आया, उसने शास्त्र जो भी पढ़ा है कि नहीं मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये गलत है, ये मुझे ये भौतिक जगत में बांधेगा। लेकिन फिर भी अभी उसके ऊपर वो काम वासना इतनी हावी हो गई कि फिर उसने वही जंगल में जाके वो वेश्या से शादी कर ली, और वो वेश्या को घर पे लेके आ गया। तो वो भक्ति में कभी भी हम विचलित हो सकते हैं अगर हम गुरु के गाइडेंस में नहीं है, भक्तों के संग में नहीं है तो, क्योंकि आजू बाजू में इतने प्रलोभन है कि हम कहीं पे भी गिर सकते हैं, या सत्ता के पावर में गिर सकते हैं, स्त्री संग में गिर सकते हैं, स्त्री के लिए पुरुष संग में गिर सकते हैं, संपत्ति में गिर सकते हैं, कुछ भी ऐसी भौतिक चीज़ें जो हमें अट्रैक्ट करके हमें भक्ति मार्ग से विचलित कर सकती है। लेकिन अजामिल ने फिर वो वेश्या से शादी किया, फिर उसके लिए उसने अपनी खुद की पत्नी को, जिसके साथ उसने शादी किया था, उसको घर से निकाल दिया, और उसके पापा के गुजर जाने के बाद सारी संपत्ति बेच के वो वेश्या की सब डिमांड से वो पूरी करने में लग गया था। और बाद में वो इतना कामी हो गया कि वो वेश्या के लिए कुछ भी पाप करने के लिए रेडी हो गया, मर्डर कर रहा था, चोरी कर रहा था, सब कुछ कर रहा था।
तो इतनी चेतना उसकी दूषित हो गई। और बाद में क्या हुआ कि एक बार वो ऐसे ही चोरी करने निकला था, तो साधु संत थे उसके घर पे गए थे भिक्षा मांगने के लिए। एक्चुअली साधु संत भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाते, वो देखते कि ये गृहस्थ लोग हैं वो संसार में लिप्त हो गए हैं, तो उसको याद दिलाने के लिए कि भाई आप यहाँ पे भोग करने के लिए नहीं आए हो, तपस्या करने के लिए आए हो, मनुष्य शरीर आपको भगवान की प्राप्ति करने के लिए मिला है, तो उसके लिए साधु संत आते हैं, लेकिन बहाना होता है भिक्षा का। तो वो वहाँ पे आ गए, उसने देखा तो एक छोटा बच्चा खेल रहा था, तो साधु संतों ने पूछा इसका नाम क्या है, तो उसने उसका कुछ नाम भी नहीं रखा था, तो उसने बोला इसका नाम नारायण रख दो, तो नारायण नाम रख दिया और वहाँ से चले गए। और अजामिल ने घर पे बोल के रखा था कि कोई साधु संत आए तो उसको मार के निकाल देना, क्योंकि जो पापी व्यक्ति होते हैं वो साधु संत की सेवा में नहीं मानते हैं, भगवान उसको बुद्धि नहीं देते, अगर वो साधु संत की सेवा करेंगे तो उसका कल्याण हो जाएगा। तो पाप करने से क्या होता है, साधु संत के प्रति हमें रिस्पेक्ट नहीं आती है। तो फिर उसके बाद अजामिल वो घर वापस आया, तो उसने उसके पत्नी जो वेश्या थी उसने बताया कि हमारे घर पे आज साधु संत आए, तो उसने बोला कि कुछ दिया तो नहीं है ना, तो बोले नहीं नहीं कुछ नहीं दिया है, लेकिन वो हमें अपने बच्चे का नाम दे के गए। तो वो बोले ठीक है कुछ लिया तो नहीं है, नाम दे के गए तो कोई प्रॉब्लम, क्या नाम दिया है, तो वो बोले नारायण। तो अजामिल ने सोचा नारायण, तो फिर वो तब उसकी उम्र अजामिल की 80 साल थी। 80 साल की उम्र में वो छोटा बच्चा 5 साल का जो था उसके साथ वो खेल रहा था। अभी सबसे छोटा बच्चा जो होता है 10 पुत्र थे उसको, वो वेश्या से, तो 10वां पुत्र था, उसमें उसको बहुत आसक्ति थी। तो वो उसको बोलता था नारायण इधर आ जा, नारायण बैठ जा, नारायण खाना खा ले, नारायण मेरे साथ खेल, नारायण 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 करते करते क्या हो रहा था, उसके पाप है वो अनजाने में ही कट रहे थे भगवान के नाम के प्रभाव से, तो उसका चित्त था वो शुद्ध हो रहा था। लेकिन अभी उसकी उम्र भी हो गई थी, तो धीरे धीरे उसका मृत्यु का समय आ गया। तो बाद में जब मृत्यु आ गया तो उसने देखा कि उसको लेने के लिए यमदूत आए हैं, और यमदूत को देख के वो इतना भयभीत हो गया कि उसको लगा कि ये लोग मुझे अभी मारेंगे। तो वो अपने बेटे को याद करके बोल रहा है नारायण, और नारायण वो इतना हेल्पलेस कंडीशन में बोल रहा था कि जैसे कभी हम जिसमें आसक्ति है वही हमें, कभी हमें डर लगता है तो क्या बोलते हैं अरे मम्मी, तो जिसको मम्मी में आसक्ति होती है वो मम्मी का नाम लेते हैं, जिसको जिसमें आसक्ति है उसका ही नाम लेगा। तो इसको इसके बेटे में आसक्ति था, तो उसने बोला नारायण, तो नारायण है, तो नारायण जब बोला तो उसके बेटे के लिए बोला, भगवान के लिए नहीं बोला है। लेकिन फिर भी नाम का इतना प्रभाव था कि विष्णुदूत आ गए, और विष्णुदूत ने वो यमदूत को बोला कि ये नारायण का नाम लिया है, फिर भी आप यहाँ पे कैसे आ गए, यमराज ने आपको बताया नहीं है जहाँ पे भगवान का नाम लिया जाता है वहाँ पे यमदूत की एंट्री अलाउड नहीं है। तो बाद में वो फिर कॉन्वर्जेशन बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे वो स्टोरी की बात हो रही है कि नारायण अजामिल ने तो नारायण अनजाने में लिया था, उसको नाम की महिमा भी नहीं पता थी, फिर भी वो नाम अपना काम कर रहा था। प्रभुपाद जी बोलते अगर आप आग में हाथ डालोगे तो आपको पता है कि नहीं है कि आग का स्वभाव जलाना है तो वो जलाएगा ही, आपके जानने और नहीं जानने से उसका स्वभाव चेंज नहीं होता है। तो हम नाम की महिमा जाने कि नहीं जाने, नाम अपना प्रभाव दिखाएगा ही दिखाएगा, लेकिन अगर हम महिमा जान के करेंगे तो हम उसको और रेलिश कर पाएंगे, उसका आस्वादन कर पाएंगे। तो आगे बोल रहे हैं the chanting of the holy name is so auspicious that it can free everyone from the reactions of sinful activities. One should not conclude that one may continue to chanting to sin with the intention of chanting Hare Krishna to neutralize the reactions. अभी हमें पता चल गया कि भगवान का नाम में से इतनी ताकत है कि सब पाप को नष्ट कर सकती है, तो अभी सुबह जप कर लेते हैं और पूरा दिन पाप करेंगे, ऐसा नहीं होता है। जब भी करना है और पाप करने से भी बचना है, तो उससे क्या होगा, नाम अपराध नहीं लगेगा। नाम अपराध मतलब नाम एक व्यक्ति है, कृष्ण स्वयं में, तो हम भगवान का यूज़ नहीं कर सकते हमारे पाप करने के लिए, तो वो तो उल्टा हो गया। कृष्ण की सेवा करने का भाव है हमारा, कृष्ण से सेवा लेने का भाव नहीं है। कृष्ण हमारे लिए पाप काटने वाले इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन ये नाम का स्वभाव है कि वो पाप काटता है। लेकिन हम पाप करने के लिए अगर नाम जप करेंगे तो फिर वो हम धीरे धीरे नाम भी नहीं ले पाएंगे, तो ये इसका रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा आता है। तो इसके लिए ये गलती भी नहीं करना है। अब हमारा मन बोलेगा आज थोड़ा पाप कर ले, थोड़ा प्याज लहसुन खा ले, थोड़ा चाय कॉफ़ी पी ले और बाद में एक माला हरे कृष्ण का कर लेना तो शुद्ध हो जाओगे, ऐसा नहीं होता है। थोड़ी निंदा कर ले, नहीं नहीं नहीं,
वो सबसे भी बचना है और खुद की प्योरिटी बढ़ाते 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 हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। रेदर वन शुड बी वेरी केयरफुल टू बी फ्री फ्रॉम ऑल सिंस and never think of counteracting sinful activities by chanting the Hare Krishna mantra, for this is another offense. If by chance a devotee accidentally performs some sinful activity, the Lord will excuse him, but one should not intentionally perform sinful acts. तो हमें intentionally कभी पाप करने की वृत्ति नहीं आनी चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र में ताकत है हमारे सब पाप काटने की, लेकिन हम पाप काटने के लिए नाम का जप नहीं कर रहे हैं, हम जप कर रहे हैं भगवान की प्राप्ति करने के लिए। और हमारी आत्मा जो बहुत अनादिकाल से इस भौतिक जगत में गिरी हुई है, उसको फिर से आध्यात्मिक जगत तक उठाने के लिए, तो हमारी आध्यात्मिक चेतना वापस आ जाए, उसके लिए हम जप कर रहे हैं। नहीं कि भगवान की यूज़ करके हम यहाँ के भौतिक भोगों में लिप्त रहें, जिससे आत्मा को कोई सुख नहीं मिलता है। इंद्रियों की सेवा होती है, हम खुद आत्मा है लेकिन हम इंस्ट्रूमेंट की सेवा कर रहे हैं। अगर आप कार लिया है तो पूरा दिन कार ही धोते रहोगे, उसमें पेट्रोल डीजल गैस डालते रहोगे और उसकी कवर है, सीट कवर है, वो सब करते रहोगे, तो कार का पर्पस क्या होता है? कार एक जगह से दूसरी जगह हमें लेके जाता है। तो वैसे ये इंस्ट्रूमेंट भगवान ने दिया है, शरीर, मन, बुद्धि। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स का पर्पस क्या है कि वो हमें भगवान तक लेके जाए। हम मन से अभी भगवान का चिंतन कर रहे हैं, बुद्धि से अभी शास्त्र का अध्ययन से हम समझ रहे हैं कि भगवान की नाम की ताकत क्या है। शरीर बैठ के हम शरीर को बैठा के हरि नाम कर रहे हैं, कान से श्रवण कर रहे हैं, जीवा से बोल रहे हैं। तो पूरा सब इंद्रिय, मन, बुद्धि अभी सब भगवान की सेवा में लगा हुआ है। और ये एक ही सेवा है जो हमारी सब इच्छा पूरी कर सकती है, आध्यात्मिक और भौतिक। अगर किसी को भौतिक इच्छा भी है, शादी करनी है, पैसा चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो ये भी ये देता है। लेकिन वो क्या हुआ कि राजा के पास जाके हमने बोला कि एक कांच का टुकड़ा दे दो, जबकि राजा के पास जाते तो वो पूरा राज्य भी दे सकता है। तो हमें कृष्ण के पास जा रहे हैं तो तुच्छ डिमांड्स नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। भगवद गीता में बोला है कि भगवान के पास ही जाना चाहिए, देवी देवता के पास नहीं जाना चाहिए। तो अभी हम जप कर रहे हैं 7 बजे तक, तो हमें ध्यान से ये याद रखना है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो स्पष्ट होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उसको ध्यान से सुनना है, बस यही अपना सेवा है। बाकी मन को कंट्रोल करना हमारे काम हाथ में नहीं है, वो कृष्ण करेंगे। हमारा एक ही है, जीवा चलती रहनी चाहिए और कान से श्रवण चलता रहना चाहिए। बाकी सब मैजिक जो होगा वो कृष्ण देख लेंगे। जो भी मन को समझाना होगा, बुद्धि को समझाना होगा, वो सब कृष्ण की सेवा है। हमारी सेवा एक ही है, हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान से उच्चारण, स्पष्ट उच्चारण करके ध्यान से सुनना। ये अगर आप करेंगे कि प्रोनाउंसिएशन मतलब कंप्लीटली क्लियर होना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। माला खत्म नहीं करना है, कृष्ण को मार नहीं देना है हमें। कृष्ण के साथ कृष्ण और राधा रानी को हमारे हृदय में हम आह्वान कर रहे हैं, तो वो भाव से करना है कि साक्षात राधा कृष्ण मेरे सामने है और मैं उसकी नाम जप करके सेवा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये हमेशा माइंड में याद रखना चाहिए। जितना याद रखेंगे उतना नाम जप में टेस्ट आएगा। तो ये सुखदेव गोस्वामी जी के हेल्प से कि भागवतम उसने बोला है, इसलिए हमें आज पता चल रहा है कि नाम जप की इतनी महिमा है। तो सुखदेव गोस्वामी का भी हम आभार व्यक्त करना चाहिए और हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी नाम जप में इतनी श्रद्धा दे, रुचि दे, ताकि हम नाम जप करके इसी जन्म में भगवान के पास पहुंच सके। हरे कृष्णा। तो हरि नाम प्रभु का ध्यान से जप कीजिए और जो जितना भी टाइम है उसको यूटिलाइज कीजिए। और यहाँ पे करना ऐसा ही नहीं है, बाइक चलाते चलाते कर सकते हैं, किचन में कुकिंग करते करते कर सकते हैं। जीभ और कान को एंगेज रखना है, दैट्स इट। वो कोई भी एक्टिविटी करते करते कर सकते हैं, लेकिन सुबह के टाइम पे माला पे करेंगे तो वो भगवान के साथ हमारा पर्सनल मीटिंग हो गया। बाद में हम पब्लिक अपॉइंटमेंट भी देते हैं भगवान सबको बुला के, लेकिन ये पर्सनल है, बेडरूम में मिल रहे हैं, तो वो ध्यान रखना चाहिए। हरे कृष्णा। तो अभी जप करेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद।